Hello, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. This is Ziya Gupta and today I'm going to teach you voice. It is one of the most important topics in competitive English as well as general English. Okay, मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर्वे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन, उसमें मैं अभी सब्जेक्ट एकेडमिक का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और पार्ट 6 तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको एक दिन वॉइस का वीडियो मिलेगा, एक दिन आपको सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल का बटन दबाना है और टेलीग्राम चैनल इंग्लिश कम्युनिटी सॉल्यूशन, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा, ये 4 जगह जाके आपको फॉलो करना है और मुझे से इंग्लिश सीखना है आपको। ठीक है, और मैं आप मुझे सपोर्ट करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, वो मेरा जबरदस्त होता है। ठीक है, उसमें मैं रूल डिस्कस नहीं करता हूँ, उसमें मैं कंसेप्चुअल कुछ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, वॉइस कंसेप्चुअल होता क्या है, जैसे कि मैंने पार्ट्स में पूछा कि पार्ट्स में क्या होता है, लोग बोलते हैं नाउन प्रोनाउन। वॉइस के बारे में पूछता हूँ, लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अरे एक्टिव वॉइस हुआ तो हुआ क्यों, पैसिव वॉइस हुआ तो हुआ क्यों, होता क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड वॉइस, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, और वॉइस का क्या महत्व है स्पीकिंग में, ग्रामर में, और कैसे वॉइस है। तो आपको याद होगा, वॉइस से थोड़ा बैक में जाते हैं, आपको याद हो सिंपल सेंटेंस मैंने टीच किया था इसी चैनल पे, सबसे शुरुआती वीडियो में सिंपल सेंटेंस, बोर्ड पे उस टाइम टंगा नहीं था। तो सिंपल सेंटेंस का आपको वीडियो याद होगा, तो एक मैंने बोला था एक्शन नहीं होता है, एक्शन इज नॉट डन, एक्शन इज नॉट डन, कंडीशन 1। और एक मैंने बोला था एक्शन इज डन, एक्शन इज डन बट नॉट बाय सब्जेक्ट। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, इस सब्जेक्ट में, सॉरी इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो नहीं रहा है, आई एम ए टीचर, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम ए टीचर। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट तो होगा ना, जिसके बारे में बताया वो सब्जेक्ट होता है, आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मेरा एक्शन नो एक्शन वाला सेंटेंस है, इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस में रखा गया है। ठीक है, अगर मैंने बोला टीचर टीचर्स मी, ठीक है, टीचर टीचर्स मी, शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं, तो टीचर यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे टीच करने का काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी कि एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन हो रहा है। जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा, फिर पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैंने बोला टीचर, सॉरी आई एम टॉट, थोड़ा सा अजब लग रहा है ना, आई है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टीच, टीच जो है, टीच मेरा V1, उसका V2 टॉट हो गया, फिर उसका V2 टॉट हो गया V3, तो टॉट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है या मैं पढ़ाया जाता हूँ, मैं पढ़ाया जाता हूँ या मुझे पढ़ाया जाता है, इसकी हिंदी होगी। तो आप एक बताओ, आई यहाँ पे आई के बारे में बात बताया, आई तो मेरा सब्जेक्ट होगा, लेकिन आई सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या आई यहाँ पे एक कोई एक्शन कर रहा है, नॉट डन बाय सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताओ मुझे। नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है, बार बार समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिखने वाला हूँ, फिर कुछ कंसेप्चुअल चीज़ आपको बताने वाला। देखिए, तो वॉइस क्या होता है, वॉइस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ बट द टेंस, वॉइस इज नथिंग बट टेंसेस। तो मतलब समझ में नहीं आया आपको, चलिए आपको अच्छे से समझा देता हूँ। वॉइस कुछ नहीं होता, सिर्फ टेंस होता है, वॉइस इज नथिंग बट टेंसेस, बट टेंसेस। अभी देखिए टेंस कैसे वॉइस हो जाएगा भैया, टेंस को तो चेंज करते हैं ना वॉइस में, आपने सही बोला, लेकिन एक वॉइस तो होता नहीं है मेरा, 2 वॉइस होता है, आपको बताया गया शुरू से, एक्टिव बताया गया और पैसिव बताया गया है। तो एक्टिव वाले सेंटेंसेस जो होते हैं और टेंस में होते हैं, और पैसिव वाले चेंज किए जाते हैं। कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, जब मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया, सब प्लस जेक्ट यानी कि डूअर भी है, और सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में डूअर नहीं भी है, जो मैं बताया गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है, इट इज नॉट डूअर। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ
दो तरह का हो सकता है, डूअर भी हो सकता है, सब्जेक्ट नॉट डूअर भी हो सकता है। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, सब्जेक्ट नॉट डूअर हो सकता है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होगा तो मेरा एक्टिव वॉइस, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता मेरा पैसिव वॉइस है, ठीक है, मेरा पैसिव वॉइस। तो अगर वॉइस का अगर मैं डिफिनीशन अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ डिफिनीशन निकल के क्या आएगा, आप देखते रहे ना, वॉइस का डिफिनीशन निकल के क्या आएगा। आपको पता है टेंस का डिफिनीशन मैंने क्या बताया था, पहले टेंस के डिफिनीशन पे थोड़ा फोकस करते हैं तब वॉइस का डिफिनीशन में निकालूंगा। टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये ना बताया था मैंने, विच shows an action is done in present, past और फ्यूचर, यही ना बताया था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखता हूँ, तो लिखता हूँ, और वॉइस का मैं निकालो, वॉइस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, वॉइस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब which shows either the action is done by subject or done to the subject, बस यही दोनों लाइन आपको याद रखना है। Was is the forms of verb which shows either the action is done by the subject or done to the subject, done by the subject or done to the subject, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया गया है, एक्टिव सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट पे कोई एक्शन किया गया है, सब्जेक्ट उस एक्शन का भुक्तभोगी है, तो नॉट डूअर है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। तो इसी डिफिनेशन से मेरा एक्टिव और पैसिव का जन्म हुआ, आप बोल सकते हैं। ये आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, लेकिन किसी से वॉइस पूछो ना, बोलेगा ऐसे, मतलब रूल चेंज करने लगेंगे आप। रूल तो बात की बात है, रूल तो होता ही होता है, उसमें कोई नो डाउट है, लेकिन दिस इज द कंसेप्ट आई गेव टुडे इन माय वीडियो। ओके, टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस और वॉइस एक होता है। जब टेंस की बात की जाती है तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब उसी टेंस को चेंज किया जाता है तो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो अभी इसको मैं मिटाता हूँ, और मिटा के कुछ जैसे एक एक्टिव लिखूंगा मैं, उसी का पैसिव चेंज करूंगा, और उसी से बहुत सारे रूल निकल के आएंगे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के, जनरल रूल जिसको बोलेंगे। और आगे वाले वीडियो में मैं एक एक करके सारे रूल को डिस्कस करूंगा। देखिए अभी मैंने अब एक जनरल सेंटेंस लिया, मैंने टेंस वाइज सेंटेंस नहीं लिखा, आई एम टीचिंग यू। अभी तो यही काम कर रहा हूँ ना मैं, टीचिंग करने, आई एम टीचिंग यू, तो ये मेरा वॉइस है। अभी लोग बताओ, हाँ ये मेरा वॉइस है। मैंने क्या बोला, टेंस इक्वल टू वॉइस, तो टेंस इक्वल टू वॉइस होता है, तो कौन सा वॉइस होता है, एक्टिव होता है, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताया गया ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। तो आपको याद होगा व्हाट और होम से क्वेश्चन करने के लिए बताया था, व्हाट और होम से, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, व्हाट आई एम टीचिंग, होम आई एम टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या नहीं आया इसको, यहाँ इस सेंटेंस में किसको आया है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं डिस्कस कर दूँ आपसे। तो पहले ये आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का लफड़ा समझना होगा। इंट्रांजिटिव नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव मीन्स दैट पासेस थ्रू एन एक्शन, दिस पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट है तभी मेरा वॉइस चेंज होगा। इफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो ही तो मेरा वॉइस चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉइस चेंज, ऑब्जेक्ट है तो ही तो मेरा वॉइस चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो कैसे वॉइस चेंज होगा। आई एम टीचिंग, मैंने बोला आई एम टीचिंग, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो वी कांट चेंज द वॉइस, वी कांट चेंज द वॉइस इन दिस सेंटेंस।
इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। आई एम टीचिंग का वॉइस बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। और स्पेशल केस होता है जैसे आई हैव ए पेन, उसका वॉइस बनाते हैं। इसमें पेन मेरा ऑब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। स्पेशल केस का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस केस में आप वॉइस आप नहीं बना सकते। ओके, किसको मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है। तो इसका वॉइस आप नहीं बना सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा वॉइस बनाना कैसे है, इसका जनरल रूल क्या है। तो टीचिंग मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ सा सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट है ना जो, इस ए सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान देना, वॉइस कभी भी चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और वॉइस में कभी भी दुनिया इधर का उधर हो जाए, वॉइस में V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप आता है, V3 आता है, ठीक है। तो यू अगर यहाँ आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है, यू। अब यू के साथ आप इज एम आर, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मतलब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सा सूटेबल करेगा, तो आर आएगा, आपको पता है इज एम आर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग है, यहाँ पे टीचिंग है, तो ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ भी आई एन जी है, तो वहाँ भी बी होने की बात करते हैं और आई एन जी लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, यू आर बीइंग। अब मैंने बोला हमेशा बीइंग प्लस हमेशा V3 आएगा, V3। अब टीचिंग का V3 क्या होता है भैया, डॉट होता है, चलिए डॉट होता है। और देखिए अभी सब्जेक्ट की मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है, यानी कि काम किसके द्वारा किया गया है, उसके लिए बाई आता है, किसके द्वारा, ठीक है। तो मैंने किया है, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का मी हो जाता है। आई का मी आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब वॉइस में बहुत सारा चीज़ मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारे चीज़ आएंगे जो आपको बेसिक ग्रामर में पढ़ाया गया है, उसको आप ध्यान से जाके देखे समझे, ठीक है। तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे बना दिया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको रूल नहीं आता है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक बार और इसी सेंटेंस को समझेंगे तब वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए आई मेरा सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बना तो किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई लगा दिया, बाई लगा दिया, एजेंट काम करने, हु इज द वर्ब, डूअर काम करने वाला कौन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे करके छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने करके काम करके छोड़ दिया। अभी अब देखने वाली बात क्या है कि यू यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यू को मैं यहाँ सब्जेक्ट बनाया, यू ऑब्जेक्ट है, यू को मैं यहाँ सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और यू सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट दो काम क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो यहाँ एम तो लग गया ना, आई के साथ एम लगता है, तो यू के साथ आर लगाया। और बीइंग मेरा रोल होता है इसका पर्टिकुलर टेंस का, वो आप बीइंग लगाया। और डॉट मेरा कोई भी डॉट है V3, कोई भी वॉइस चेंज करेंगे V3 लगाएंगे, इस तरह है। ऐसे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रूल नहीं समझना है तो मैं रूल को फिर से डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो समझने को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।